जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 21 जून 2025। डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। सुबह 7 बजे अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्मविश्वासी लोग अपने व्यवहार को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि दूसरे लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए कितने मूल्य वाले वार्षिक फास्ट टैग पास करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के लिए 3,000 रुपये वाले वार्षिक फास्ट टैग पास की घोषणा की है, यानी कि पास बनाया जाएगा 1 साल का 3,000 रुपये में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन रहेगी कि आप इतनी बार टोल को क्रॉस कर सकते हैं, 200 बार 300 बार, ऐसे इसके अंदर कंडीशन रहेगी। हाल ही में स्कॉटलैंड स्थित एबरडीन विश्वविद्यालय को भारत में कहां पर पहला भारतीय परिसर स्थापित करने को मंजूरी मिली है? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में स्कॉटलैंड स्थित एबरडीन विश्वविद्यालय को भारत में मुंबई में पहला भारतीय परिसर स्थापित करने को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं के एकीकृत निगरानी हेतु झांग हेंग 102 नमक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन नंबर डी, चीन देश ने प्राकृतिक आपदाओं की एकीकृत निगरानी हेतु झांग हेंग 1-02 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2025 के नगरपालिका एवं उपचुनाव में ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य वर्ष 2025 के नगरपालिका एवं उपचुनाव में ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में आप जानते होंगे ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें इजराइल के विरुद्ध ईरान देश ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू की है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में मानसून से हुए नुकसान के लिए 2,640 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी है? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य को केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में मानसून से हुए नुकसान के लिए 2,006 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। हाल ही में किस निर्देशक को उनकी एनिमेशन फिल्म देसी ऊन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, सुरेश एरियात को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में क्लास 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता को वापस ले लिया है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में क्लास 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता को वापस ले लिया है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने सभी होम स्टे
रिसोर्ट और मकान मालिकों को पर्यटकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है? ऑप्शन नंबर डी मेघालय। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने, मेघालय ने, सभी होमस्टे, रिसोर्ट और मकान मालिकों को पर्यटकों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने का निर्देश दिया है? हाल ही में कहाँ गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग हैदराबाद में स्थापित किया है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी बैंक ने किस देश के लिए 2.3 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी नेपाल देश के लिए। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के तहत कितने मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी 50,750 मीट्रिक टन। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रधानमंत्री ने कहां पर आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से वार्ता की है? ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से वार्ता की है। निम्नलिखित में से किस पहल के तहत भारत ने हाल ही में ईरान में फंसे अपने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कार्यवाही शुरू की है? आप सब जानते हैं ईरान और इजराइल के अंदर में युद्ध पैदा हो चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है। तो वहाँ पर जितने भी भारतीय छात्र हैं ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, उन छात्रों को भारत वापस लाने के लिए कौन से अभियान किया, कौन सी कार्यवाही शुरू की गई है? बी ऑप्शन ऑपरेशन सिंधु। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। निम्न में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम था हरिलाल जैकिंदास कानिया, यानी कि हरिलाल जैकिंदास कानिया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में माइक्रो फाइनेंस शुरू करने की पहली पहल किस राज्य में स्वनियोजित महिला संघ के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, गुजरात। भारत में माइक्रो फाइनेंस शुरू करने की पहली पहल गुजरात राज्य में स्वनियोजित महिला संघ के द्वारा की गई थी। पाइका किस राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है? पाइका झारखंड राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। बैक्टीरिया कोशिकाओं की औसत लंबाई कितनी होती है? बैक्टीरिया कोशिकाओं की औसत लंबाई 3 से 5 माइक्रोमिलीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। शर्करा में प्रमुख रूप से कौन सा खाद्य घटक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। शर्करा में प्रमुख रूप से जो खाद्य घटक पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है और सुबह 7 बजे डेली हरियाणा करंट अफेयर्स की। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली सुबह 6 बजे।